अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा, हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। बहुत ही ठाठ से रहती है शमा यहाँ, बहुत मजे हैं इसके। और सुनाओ, बड़े बेटे ने तो इश्क की शादी कर ली, छोटे का कुछ सोचा है? उसका रिश्ता तो बड़ी अम्मा ने सोचा हुआ है। हाय अल्लाह, बच्चे जनो तुम, और फैसले करे वो बड़े भी, जिसकी उसके बेटे ने कभी नहीं सुनी। कैसी हो उसना? सलाम बेगम साहबा। जी मैं ठीक हूँ, बस आपको देखने चली आई। कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? बाजी, कौन है ये तितली? ये हुस्ना रुदाली है, हवेली के लोग हैं। तुम्हारे बाग में ऐसी तितली उड़ती फिरेगी तो किसी के तो हाथ रंगेगी ना। बस भी करो, कैसी बातें कर रही हो? शमा बाजी, मैंने कहा ना, और कुछ नहीं। ठीक है हुस्ना, तुम जाओ, शाम को सोने को भेजना। और हाँ, सुमेरा के पास जाना और उससे पूछना कि उसको कोई काम तो नहीं है। जी वो तो छोटे सरकार के साथ नीचे बैठी हुई हैं। ठीक है, तुम जाओ। माफ करना बहन, तुमसे इतने सख्त लहजे में बात की, मगर इन लोगों के सामने ऐसा रवैया रखना पड़ता है। अच्छा छोड़ो, बाकी सब तो चली गई, लेकिन हमारा इरादा है यहाँ रहने का। वो नूरजा है ना, बच्ची है, उसका दिल लग गया है यहाँ पर। अदी सियाणी, हवेली में बड़ी गहमा गहमी है, कभी खुशी की तो कभी गम की। पर मैं सोचती हूँ ये जो चिंगारियाँ जल रही हैं ना, कहीं ये आग के शोलों में ना बदल जाए। सोनी, जबान से तो अच्छा बोलो, अल्लाह न करे कल कवार हम भूखे न मर जाए। हाँ, ये बात तो तू सही कह रही है, लेकिन देखना, ये जो हमारी नई पोश आएगी ना, ये काम नहीं करेगी, काम हुस्ना को ही मिलेगा। इनको तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। गांव के लोगों को मैं देखती हूँ ना, तो मुझे शर्म आती है अपनी सोच पे। क्या हुआ उसरा? परेशान क्यों है? चाचे तुम मेरे साथ अंदर कमरे में चलो। बात क्या है? तू घबराई हुई क्यों है?
चाची तुम चलो तो। मैं जा रही हूँ, फिर शाम में आ जाऊंगी। अरे कुछ नहीं है, तू बैठ तो सही। नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ, फिर शाम में आ जाऊंगी। क्या बात है, अब बता। चाची वो बड़ी बेगम साहिबा पूछ रही थी। ये बेगम साहिबा पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? यही कि मैं उम्मीद से हूँ और कौन सा महीना चल रहा है। ला 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 साईं, भाई हम तो इस बात को ही भूल गए। हाँ, अब क्या होगा? यही तो परेशानी है। खैर मैं सोचती हूँ कुछ। तो ऐसा कर, मल्लुक को लेकर आ, अब वो जमीन पर है। चल साईं तू रहम करना, अब क्या जवाब देंगे? इसको याद नहीं पूछनी होगी कौन सा महीना है। रहम करना ला, क्या होगा? मलूक, वो देखो भाभी जा रही है, देखो देखो कहीं तुम्हें देख ना ले। कुछ ना इधर किधर आ गई ये। यार एक काम करो, मेरा हिस्सा संभाल के रखो, मैं आता हूँ। चल लगा, तू इधर लगा ना। ये ले। हुस्ना, इधर क्या कर रही हो? मलूक ये क्या ड्रामा, मैं डर गई। मुझसे डर रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, किस खुशी में? बस ऐसे ही दिल ने कहा। बस के अगर लगाना खत्म हो गए हो तो चले। मैं तुम्हें लेने आई थी, चाची बुला रही थी घर पे। अच्छा चल, आ जाओ। बड़ी बेगम साहिबा, वो जो नूरजहां है ना। नूरजहां? कौन नूरजहां? अरे भाई, इस नाम की तो कोई औरत हमारे गांव में है ही नहीं। बड़ी बेगम साहिबा की रिश्तेदार हैं, अभी देख कर आ रही हूँ। छोटे सरकार फैयाज के साथ पींगे लड़ानी थी। और तो और, जो मर्द एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते, ऐसे हाथ मिला रहे थे, बहुत करीब हो रहे थे। मुझे इसी बात का डर था कि ये लोग कोई ना कोई रंग जरूर दिखाएंगे। अरे शमा को बोला था इन लोग को जल्दी से वापस करना। उसने मुझसे वादा भी किया था कि एक दिन में चले जाएंगे, मगर फिर भी देख लो। अब जाए या ना जाए, करंट तो लगा ही दिया है। आज का जो नौजवान है ना, वो सूखी जगह पर भी फिसल जाता है। सिर्फ नौजवान? अच्छा, ज्यादा बड़बड़ मत करो और जाओ जाके शमा बीबी को भेजो, वो बड़ी बेगम साहबा बुला रही हैं। जी। और हाँ, बोलना जरा जल्दी आए, देर ना करे, जाओ। जी बेगम साहिबा, जो आपका हुक्म। मुझे पता है तुझे पेट में मरोड़ पड़ रहे होंगे, इसीलिए तुम भागी हुई आई है। क्या करूं, मेरा तो सर चकरा रहा था। हुस्ना को कभी मैंने देखा ही नहीं ऐसा ही। हाँ ये बात है। चल आजा बैठ, आजा आजा बैठ, मैं तुझे बताती हूँ। ये बात क्या है, वही मसला है जो मैंने पहले तुझे नहीं बताया था हुस्ना का। और हमने बड़ी बेगम साहिबा से बच्चे की उम्मीद की झूठी खबर की थी। हाँ हाँ याद है, उसको तो 2 महीने गुजर गए हैं। लेकिन पता है, बड़ी बेगम साहिबा आज हुस्ना से पूछ रही थी। फिर क्या होगा?
होगा वरी क्या, तू देख लेना। मैं बैठी हूँ ना, क्या करती हूँ। कल या परसों बच्चा ही गिर जाएगा। सोनी, मैंने जो तुझे बात कही है ना, उस पे गौर करो। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे हुस्ना का ख्याल आता है। हाँ, अच्छी लड़की है। हाँ, है तो बहुत अच्छी। पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मानता। अदी, इंसान की क्या जिंदगी है। मलूक तुम्हारा बड़ा बेटा है, उसकी औलाद होगी, तुम उससे खेलोगी, तुम्हें बड़ा सुकून मिलेगा। कहो तो बात करूं, अदा गुलाम रसूल की 4 बेटियां हैं, दूसरी तो हूर है, हूर। हुस्ना तो उसके पैर बराबर भी नहीं है। अल्लाह करेगा उसको औलाद भी होगी। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करेगा, उसको अच्छा लड़का मिलेगा। ऐ मेरा मनुख भी आ गया। बेटा आओ आओ। अदी, मैं जा रही हूँ। अब बैठो ना। नहीं, अभी मैं जा रही हूँ। आओ हुस्ना, आओ बेटा, बैठो बैठो, आओ। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तू आजा आजा, बैठ जा। थका हुआ लग रहा है, बैठ जा, मैं खाना लेकर आती हूँ। तेरा ही जिक्र हो रहा था। मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं। मैं अपनी मर्जी से 2-3 दिन अपने रिश्तेदारों को यहाँ ठहरा भी नहीं सकती। अम्मी जान, आप गुस्सा ना करें। दादी अम्मा हमारे खानदान के नामूस के लिए कह रही हैं। मेरे बेटे होकर तुम नामूस की बात कर रहे हो? तुम तो बड़े बड़े शहरों में रहे हो, बाहर के मुल्कों में घूमे हो, क्या वहाँ इस तरह की पाबंदियाँ होती है? अम्मी, मैं पाबंदी लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों को निकाल दें। तो फिर क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस दादी अम्मा को नाराज ना करें, किसी तरह बात को मैनेज करें। वो हमारे घर की बुजुर्ग हैं। वो इस घर की बुजुर्ग है, लेकिन बख्श खान की बीवी को इतना भी हक नहीं, इतना भी इख्तियार नहीं कि वो इस घर का कोई फैसला अपनी मर्जी से कर सके। बहू, जो होना था सब हो गया। अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। आप अम्मी आप चलें, यहाँ पे तमाशा नहीं कर सकते, हम चलें। मासी से आनी से क्या बातें कर रही थी? तुम्हारे भले की बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी वो बताओ मुझे। तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। हुस्ना समझ गई, तुम नहीं समझ सके। लेकिन मैं दूसरी शादी क्यों करूं? औलाद के लिए, बच्चों के लिए। हो जाएगी औलाद इंशाल्लाह। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। देखो मलूक, मैंने कहा ना माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं हुस्ना को नाराज नहीं कर सकता, और क्या पता दूसरी शादी से भी बच्चे ना हो तो फिर? बात नहीं, मैं तीसरी करा दूंगी। अम्मा, क्या पता मेरी वजह से औलाद ना हो रही हो। ये क्या कह रहे? मेरा मतलब है नसीब। जो तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं सियानी से कहती हूँ, रिश्ते की बात लगाती हूँ। खबरदार अम्मा। देखो, मुझे बच्चे चाहिए। अम्मा, मेरे पास रखा ही क्या है जो 2-3 औरतें पाल सकूं? हवेली के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो तुम। सुहरा बेगम की आंखें बंद होते ही हवेली के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और मेरी एक बात याद रखना माँ, बेहतर यही है कि मेरे छोटे भाइयों को पालो पोसो। ऐसा ना हो कि मेरी तरह मवाली बन जाए। मलूक, तेरी तो शादी में करा के ही रहूंगी। मवाली बन जाए, मवाली बन जाए। क्या इस लड़की ने घोल के पिलाया है, समझ से बाहर है। मैं आज ही सियानी से बात करती हूँ। बड़ा आया। मम्मी, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ तो है। देखो समेरा, मेरा बच्चा, मेरी जान, हर जगह की अपने अपने कल्चर एटीट्यूड होते हैं। अगर किसी मॉडर्न शहर में मर्द से लड़की या औरत कोई मेल मुलाकात करती है
तो उससे और नहीं लगता। लेकिन मेरी जान, जहाँ जिंदगी महदूद होती है तो इस तरह फील होता है। लेकिन मम्मी आंखें बहुत कुछ बता जाती हैं। तो मेरी जान, बस इसका अब यही हाल है कि एजाज की जिंदगी में स्पेस ना आने दो। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी जान, एजाज को अपना बना के रखो। अगर तुम उससे दूर होगी तो वो क्या करेगा? मर्द कितना भी किसी औरत के साथ डेडिकेटेड हो बेटा, उसकी फितरत है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो किसी न किसी की गोद में जा गिरेगा। लेकिन मम्मी आप जानती हैं कि मैंने यहाँ 3 महीने का अरसा कैसे काटा है। सुमेरा मेरी जान, मैंने ये तुम्हारे बाबा ने कभी भी अपनी मर्जी तुम पे इम्पोज नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूँ बेटा, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ इजाज, तुम्हारा मूड काफी खराब लग रहा है। आज से पहले इस हवेली में जो कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, वो सब कुछ भुगतना पड़ा। हुआ क्या है? अम्मी के कुछ मेहमान आए और दादी जान इस बात के ऊपर बेहद बुरा मान गई। क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी के मेहमान तुम्हारे कुछ नहीं लगते? अब I mean... नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बाबा की जिंदगी में भी उनको आना अलाउ नहीं था। अब बाबा के बाद वो आए हैं तो दादी जान इस बात को लेके बेहद नाराज है। आप क्या चाहते हैं कि कौन दुरुस्त है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इसी बात को लेके कंफ्यूज हूँ। ठीक है छोड़े, ऐसा करते हैं कि हम शाम में आपकी गांव की ज़मीनें देखने चलते हैं। I mean, हमारे गांव की। क्यों नाराज हो तुम मुझसे? हाथ हटाओ मनु, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसने जैसा तुम सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हमारे छोटे भाई नवीद की बात कर रही थी। अच्छा, जैसे कि मैं जानती ही नहीं ना चाचू गुलाम की बेटियों को। अरे क्या वो मुझसे 1-2 साल छोटी हैं? और नवीद, वो तो 12-13 साल का बच्चा है। उसना तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ उम्र नहीं देखी जाती। अम्मा को देखो ना, अब्बा से कितनी बड़ी है और मैं तुमसे बड़ा हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी अम्मा की बात माननी है तो सीधा सीधा बोलो मनु। चाची से नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं की है जिसको माना जाए। अच्छा, तो खाओ कुरान की कसम कि अगर चाची ने तुम्हारी शादी कराई तो। अब मैं जानती हूँ तुमसे औलाद चाहती है। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी शादी जरूर कराएंगे। और उन्होंने एक दफा पहले भी शायतन कहा था मुझे तुम्हारे सर की कसम, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मुझे कुरान की कसम चाहिए मनु। इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी कसम? क्योंकि मुझे एतबार नहीं रहा। उषा, बड़े कहते हैं कि इतनी सी बात पे बड़ी कसम खाए तो बंदा मर जाता है। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। ये कैसी बातें कर रहे हो मनु? ठीक है, मैं खाता हूँ, मुझे कसम है। अच्छा ठीक है मनु, मुझे आ गया तुम्हारी बातों पे एतबार। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने अगर ऐसा कुछ भी किया तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। लेकिन ये रोज रोज की बात है तो मुझे मारती है ना मनु। उसमें वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे एतबार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मनु। अच्छा, चल के खाना खाते हैं और घूमने चलते हैं फिर। पक्का शादी नहीं करोगे ना? वादा करता हूँ तुमसे नहीं करूँगा। ठीक हो, बार बार मौका नहीं मिलेगा, ऐश करेंगे। सलाम अलैकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, बहुत हैंडसम बच्चे हो। आपकी बेटी भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। बिल्कुल माँ की तरह शरारती हो।
अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ। आपने फार्म हाउस पर आने से इनकार करके दिल दुखाया है हमारा। हुजूर, इतनी भी क्या जल्दी है? हम आपके पास ही हैं। जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपकी इजाज़त ना हो। चलें फिलहाल बाहर चलते हैं खुली फिजा में। वैसे चिड़ियों को भी ऐसी ही जगहें पसंद है। चलिए।